आज हम इंग्लिश का शॉर्ट हैंड का पहला लेसन हम सीधे तरीके से शुरू करेंगे। देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान है। अगर हम शॉर्ट हैंड को, चाहे वो इंग्लिश हो, मराठी हो या हिंदी हो या किसी भी लैंग्वेज में आप शॉर्ट हैंड को सीखना चाहते हो, तो सबसे ज़रूरी है कि हम उनकी आवाज़ और जो ध्वनि होती हैं, यानी कि हम जिसे इंग्लिश में वॉइस या हम जिसे वोकल कहते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए सबसे पहले हम सीधे तरीके से हम पहला लेसन हमारा स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहला लेसन्स में हम इंग्लिश की जो वर्ड्स होते हैं जैसे A to Z, उस पर हम ध्यान देंगे। अब ये सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, आसान भी है, सिर्फ आपको घर पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करना होगी। जैसे हम पहले आज देखेंगे, हम A to Z में से कुछ चीज़ें आज हम ही देख लेते हैं इंग्लिश की, ठीक है ना। इससे पहले के जो वीडियो थे वो मेरे पूरे मराठी में थे और मराठी के लिए थे। और अभी इंग्लिश के जो ऑनलाइन वीडियो है, लॉकडाउन भी है, अभी स्टूडेंट्स आसानी से इसको घर पे ट्राई कर सकते हो, इजीली ट्राई कर सकते हो और इजीली पास आउट भी हो सकते हो। सिर्फ आपको माइंड में एक ही चीज़ रखना है कि इन चीज़ों को A to Z नहीं समझते हुए हम इसको वोकल से जोड़ते हैं, ठीक है ना, वोकल से। देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान टेक्निक मैंने इसके लिए रिसर्च की है, बहुत आसान टेक्निक से मैं इसके लिए रिसर्च करता हूँ और बहुत ही आसानी से आपको ये आ भी जाएगा। अभी देखते हैं कि हम स्टार्ट करेंगे। देखिए आप अगर एक इसमें कुछ चीज़ें लाइट और डार्क भी होगी, उसको मैं अगले वीडियो में बहुत डिस्क्राइब आसानी से करके दूंगा आपको, बट अभी आप बेसिक ध्यान रखिए। एक लाइन हमने स्ट्रेट करके रखा है, ऐसी वाली, ठीक है, एक ऐसी है, ओके, और एक ऐसी है और देन ऐसी है, ठीक है ना। अब इन लाइंस को मैं अगर थोड़ा अलग अलग लिखूँ, ठीक है ना, जैसे ये हमारा हो गया P, ठीक है ना, और P से रिलेटेड सारी वोकल, जितनी भी वोकल आएगी, ठीक है ना। अब आप बोलेंगे सर कि P से रिलेटेड सारी वोकल कौन सी होगी। जैसे मैं बोलूँगा कि एक नेम है फोनेटिक, ठीक है ना, तो ये भी P से ही आएगा, ओके। फ्रेज, तो ये भी P से ही आने वाला है, ठीक है ना, यानी उसके लिए भी ये लिखा जाएगा। पैरट, ठीक है ना, तो ये भी ऐसे ही लिखा जाएगा, यही वाला P से लिखा जाएगा, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अगर हम थोड़ा सा इसके और आगे जाते हैं तो दूसरा वर्ड हमको मिलता है देन ये वाला, ठीक है ना, ये वाला, हाँ, तो ये वाला है। स्ट्रेट में हम इसको सीधा ऐसे खींचेंगे, ऐसे वाला, ठीक है ना। इसके मीनिंग हो गए हमारे मीनिंग हो गए। देखिए हम इसका वोकल हम निकालेंगे टी के जैसा, टी। अब आप टी निकालिए, डी निकालिए या धी निकालिए या थ निकालिए, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमको 3 लिखना है तब भी हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है ना। अगर हमको डाउन लिखना है तब भी हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है ना। अगर हमको थम लिखना है, ठीक है ना, तब भी हम ऐसे लिखेंगे। यानी अगर हम इंग्लिश के मराठी से इसको जोड़ते हैं या फिर किसी और के वोकल से इसको जोड़ते हैं तो ये थ देन ढ देन धी, ध, थ, ऐसे कुछ वोकल ये निकालना शुरू कर देगा, ठीक है ना। आपने ये 2 चीज़ों को समझा। फर्स्ट जो है आपने प को समझा, पी को समझा, जिसकी आवाज़ जो है वोकल प से जुड़ेंगी, पा, पो, प, ठीक है। उसके बाद में त, तो उसके बाद में हम थोड़ा सा और आगे अगर हम जा रहे हैं तो ये वाला वर्ड हमको मिलेगा, ठीक है ना। ये ऐसे थोड़ा हम इसको जो है ना ऐसे करते हैं, ओके। हाँ, हम इसको 60 की डिग्री में लेते हैं, 60 की डिग्री में, ये तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, 60 की डिग्री में लेंगे, मतलब ऐसे लेंगे, ओके ना। हाँ, इसको हम लेंगे। तो अगर हम ले रहे हैं तो ये जो हो जाएगा हमारा CH, ठीक है ना। देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा, आपको इधर दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा इधर कर लेता हूँ उसको, ओके डन। अब हम समझते हैं कि ये वाला जो लकीर है इसको हम आसानी से इधर से ऐसे निकालेंगे, ऐसे वाला, ठीक है ना। हम 60 डिग्री से इसको निकालने की कोशिश करेंगे और देन हम इसका वॉइस निकालेंगे CH, ठीक है ना। इसका वॉइस हमने निकाला CH। अब CH और CH से जुड़े सभी, जैसे कि च, ठीक है ना, च, जे, ठीक है। अगर हमको कोई भी चीज़ लिखना है जो CH और J से जुड़ी हुई होती है तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे दोस्तों। हाँ, तो आप आसानी से समझ गए होंगे, ठीक है। अब
अब फिर से हम एक बार इस डायग्राम को समझेंगे, थोड़ा सा और आपको समझने में आसान जाएगी। देखिए ये मैंने सबसे पहले निकाला, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे पी या प, ठीक है ना, और प से जुड़ा हुआ सब कुछ। उसके बाद मैंने एक सीधी लाइन आपको स्ट्रेट दी है जिसका एंगल जो है ऐसे 90 डिग्री होगा, ठीक है ना, ऐसे 90 डिग्री के एंगल में वो बनेगा, स्ट्रेट बनेगा सीधा सीधा। तो इसको मैंने कहा है टी और डी, ठीक है ना। उसके बाद एक जो बनेगा ऐसे 60 डिग्री का, ठीक है ना, इसको मैंने कहा है सी एच या जे, ठीक है ना। और दोस्तों एक मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ बीच के में, देखिए आप ध्यान रखिए ऐसे वाला, ठीक है ना। हाँ, तो ये जो मैंने ऐड किया है इसको मैं आपको सिखा दूँ, इसको हम कहेंगे आर। आर से जुड़े हुए सारे वर्ड्स, सारे वोकल्स जो हमें आर से जुड़ाते हुए हैं। जैसे मान लीजिए बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो आर से जुड़े होते हैं, जैसे कि रे, रेड, ठीक है ना, रार, हाँ, बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आर से जुड़े हुए होते हैं। जनरली हम इसका प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश के रे जैसे करते हैं, रे, रा, रे, ठीक है, या आर, रा, रे। तो ऐसे तरह के हम इसकी जिससे जुड़े हुए सारी वोकल्स हैं वो हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद जो आज के लेसन में मैं आपको लास्ट चीज़ दिखाऊंगा ये डायग्राम में, वो वाली है, देखिए ये वाली बिल्कुल फ्लैट मैंने इसको लिखा है, स्ट्रेट्स, ठीक है ना, स्ट्रेट स्ट्रोक्स। इन सब को हम स्ट्रोक कहते हैं, सॉरी आपको दिख नहीं रहा, देखिए, हाँ, स्ट्रोक कहते हैं। और ये सब स्ट्रोक जो है वो स्ट्रेट स्ट्रोक कहलाते हैं, मतलब हम इनको स्ट्रेट स्ट्रोक कहते हैं। देखिए इसमें किसी तरह का हुक नहीं है, कर्व नहीं है, ना राउंड है, ना कुछ है। तो स्ट्रेट स्ट्रोक के लिए कुछ रूल्स हमारे होंगे, आगे स्पेशल रूल्स होंगे जो मैं आपको धीरे धीरे समझाऊँगा। दोस्तों स्टेनो सीखना बहुत ही आसान है। अगर आप ये सोचें कि हमको A to Z न याद करते हुए हम ऐसे याद रखें, जैसे उसके वोकल से याद रखें कि भाई वोकल क्या है, ठीक है ना, जिसको हम बहुत बार फोनेटिक भी कहते हैं या वोकल लैंग्वेज कहते हैं। तो इट इज़ कॉल्ड द वोकल लैंग्वेज, ठीक है ना। यानी कि आवाज़ को पर्टिकुलरली कोई सिंबल से जोड़ देना, या सिंबल से जोड़ देना। हमारे पास पहला सिंबल जो है स्ट्रेट स्ट्रोक है। देखिए ये स्ट्रेट स्ट्रोक हो गया, ये स्ट्रेट स्ट्रोक हो गया, ये स्ट्रेट स्ट्रोक हो गया, है ना, ये स्ट्रेट स्ट्रोक हो। चलिए अब मैं आपको कुछ तरीके से इसके निकालने के मेथड और एक रिविज़न मैं आपको देता हूँ। फिर से ध्यान रखिएगा, अब ये वाला पार्ट आपके लिए बहुत ही आसान तरीके से जाएगा, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले मैंने ये वाला स्ट्रोक जैसे ही निकाला ऐसे, तो मैंने इसको इस तरीके से लिखा, ओके। ये हो गया हमारा P एंड देन PB एंड देन B, ठीक है ना। अगर हम इसको लाइट लिखते हैं तो P होता है, डार्क लिखते हैं तो PB या B होता है, ठीक है ना। अगर आपको शुरुआत में ये चीज़ नहीं भी समझ में आ रही है तो छोड़ दीजिए, आपको अगले लेसन में आसानी से समझ में आ जाएगी। उसके बाद दूसरा स्ट्रोक जो मैंने आपको दिया है वो दिया है इस तरह से सीधा, लेकिन जो मैंने इसको निकाला है वो देख लीजिए आप, एरो डाउन, इसको कहते हैं हम इंग्लिश में डाउनवर्ड, ठीक है ना। साधारणतः देखिए मैंने इसको दिया है वर्ड T एंड देन TD या D, ठीक है। अब जहाँ भी आवाज़ में थोड़ा भी भर जाता है, जैसे कि मैं बोलूँगा त, थ, धी, ढी, तो देखिए ढी के आवाज़ में, ड के आवाज़ में थोड़ा सा आवाज़ में थोड़ा भर जा रहा है, या थी के आवाज़ में भर जा रहा है, तो हम इसको डार्क निकालना शुरू कर देंगे। बट बाय द वे अभी उस पर इतना ज़्यादा आप लोड मत दीजिए, उसको मत इतना ध्यान रखिए, बस सिंपल आप टी अगर आप याद रख लोगे तो भी काफ़ी है मेरे लिए। तो निकालने का मेथड जो है आप इसको डाउनवर्ड निकालेंगे, यानी ऊपर से नीचे निकालेंगे टी, ठीक है ना। दूसरा मैंने आपको CH और J बताए हूँ, उसके बाद में वो हम देखिए इसको भी हम ऐसे डाउनवर्ड निकालेंगे। इस तरीके से निकालने का मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि हम उसे दूसरे वर्ड जोड़ सके। देखिए J एंड देन CH, ठीक है। आपको जब भी आप निकाले होगे तो उसको आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और देखिए उसके बाद जो हमने आर का एक आपको सिंबल दिया था वो 30 डिग्री के एंगल में दिया था, यानी कि सिर्फ 30 डिग्री ही बनना चाहिए, लेकिन निकालने का मेथड अपवर्ड रहेगा, ध्यान रखिए, अपवर्ड, इसको हम अपवर्ड बोलेंगे। उसके बाद जो लास्ट का मैंने आपको बाकी रखा है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसको हम फॉरवर्ड कहेंगे। इसको निकालने का मेथड भी ऐसा ही है, और इसको आप याद रखेंगे के से, और के का एक दूसरा भी वर्ड है देखिए जी से, लेकिन ये वाला जो दूसरा रहेगा ये डार्क आपको लिखना होगा थोड़ा सा। अब लाइट एंड डार्क्स क्या है तो एक शॉर्ट में मैं आपको बता दूं, देखिए ये लाइट हो गया, देन ये वाला जो है ये डार्क हो गया,
ठीक है ना। तो ये आप आगे भी डिस्क्राइब कर सकते हो या मैं आगे अगले भी वीडियो में बताऊंगा। तो इन शॉर्ट मैंने आज आपको इस लेसन में आपको ये वाला एक डायग्राम जो है P ऐसे निकाला हूँ, ठीक है ना, उसके बाद T ऐसे निकाला हूँ डाउनवर्ड, उसके बाद CH ऐसे निकाला हूँ डाउनवर्ड्स, ठीक है ना, उसके बाद R अपवर्ड निकाला हूँ और K फॉरवर्ड निकाला हूँ, ठीक है ना। देखिए आप ऐसे इसको बना सकते हो सिंपल इन सिंपल। ये जो रहेगा याद रखने के लिए P देन PB जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि डार्क आप जब लिखोगे तब होगा, T देन TD और TH, ठीक है ना, D। तो ये भी आप लाइट एंड डार्क का मैटर आपको आ जाएगा। देखिए CH जो है आप सिंपल में लिखिए, लेकिन जैसे आपको J का अगर प्रोनाउंसिएशन करना होगा तो आप इसको डार्क में निकाल लीजिए, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। और अगर आप नहीं भी निकालते हो, कभी भूल भी जाते हो, तो भी आपको आगे चलकर कोई दिक्कत नहीं जाएगी, क्योंकि इन सब के वोकल जो है एक दूसरे से जुड़े ही होते हैं, क्योंकि समान होते हैं, आवाज़ भी समान होती है। उसके बाद ये जो रहेगा मैंने बताया आपको कि हम इसको अपवर्ड लिखते हैं, आप इसका प्रोनाउंसिएशन रे या आर के तरह से आप करोगे। उसके बाद ये जो है इसका प्रोनाउंसिएशन के करोगे या ऑब्लिक में मैं आपको जी दे रहा हूँ, जिसका आवाज़ जो है आप ग के जैसे निकालोगे, घ घ, ठीक है ना, लेकिन आप इसको डार करोगे तभी ये इसके जैसे आवाज़ निकलेगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, इसमें लाइन पोजीशन भी इंपॉर्टेंट है, हुक पोजीशन भी इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे जैसे जैसे लेसन पूरे होंगे वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा। ये पहले दिन पहली बात, ये लेसन नंबर 1 आपके लिए इतना ही मिलेगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट लेसन, इन दैट फर्स्ट लेसन वी आर लर्न दैट द स्ट्रेट स्ट्रोक्स, ठीक है ना, इसको आप स्ट्रोक कहेंगे। स्ट्रेट वाले फॉरवर्ड स्ट्रोक मैंने आपको कुछ दिखाया हूँ और इन सबको एक जैसे बनाइए। कम से कम इन्हें आप एक या कम से कम 4 पेजेस 2 पेजेस तो भी आप लिख कर देखिए, क्योंकि आपको समझना तो ज़रूरी है ही है, साथ में उसका लिखना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज स्पीड इम्पॉर्टेंट होगी इन द लास्ट में। जब आप 2 या 3 मंथ में इसको ट्राई करोगे, मेरे स्पीड के डिक्टेशंस आप ट्राई करोगे, तो ये बहुत ही आसान तरीके से आपको लिखे जा सकते हैं। सिर्फ आप इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। मैं एक प्रैक्टिस की लाइन आपको बता देता हूँ कि आपको प्रैक्टिस करना कैसे। जैसे कि देखिए आप घर पर लिखे तो इसको ऐसे बोलिए, पी या प बोलिए, सीधा सीधा प फ प ब, ऐसे ऐसे बोलिए, ऐसे लिखिए और ये करिए। आप कोशिश कीजिए कि एक जैसे लाइन इसमें निकलना चाहिए। देखिए मैं कैसे निकाल रहा हूँ प के, ठीक है। आप जैसे मान लीजिए कि टी, तो आप इसको बोलिए टी टी थ टी थ टी थ, आपको जो भी अच्छा लगे दोनों में से, बट लाइन जो है वो स्ट्रेट निकलना चाहिए, एक जैसे निकलना चाहिए। ऐसे ऐसे नहीं निकलना चाहिए कि कोई इतनी निकली, कोई इतनी निकली, कोई इतनी निकली, कोई इतनी निकली, है ना, ये तो गलत हो जाएगा। स्टेनो में ये चीज़ें बहुत ही समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टेनो में एक छोटे से सिम्बॉल का भी कुछ ना कुछ अर्थ होगा, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिए। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। सक्सेस कंप्यूटर मानोरा डिस्ट्रिक्ट वाशिम, इस सक्सेस कंप्यूटर के चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।